राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह बताने के लिए अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखिए। माँ लक्ष्मी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें और आपको धन्य धान्य से संपन्न करें। दोस्तों, अगर घर के प्रवेश द्वार पर रखी हो इन 5 में से कोई भी एक वस्तु, तो उस घर में कभी भी सुख समृद्धि की वृद्धि नहीं होती, घर में धन का आगमन नहीं होता, माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। उस घर के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनकी परेशानी बढ़ती चली जाती है, परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, घर के लोग खुश रहें, हमेशा सुखी रहें, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर क्या चीजें रखनी चाहिए और किस तरह से रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो घर का मुख्य द्वार होता है, एंट्रेंस होता है, वह एक प्रमुख स्थान होता है। उसी के माध्यम से घर में अच्छी बुरी शक्तियां और अच्छे बुरे लोग प्रवेश करते हैं। अगर मुख्य द्वार का वास्तु सही नहीं होगा, मुख्य द्वार पर कोई ऐसी चीज रखी होगी जो घर में नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है, या फिर कोई ऐसी चीज जो घर में मुख्य द्वार पर रखने का स्थान सही नहीं है, ऐसी चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। घर में परेशानियां होती हैं, धन की हानि होती है, घर के लोगों में आपस में झगड़े होते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार के वास्तु पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को ऐसा रखना चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि की वृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। पहले तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का अवरोध घर के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लोग घर के मुख्य द्वार के पास पेड़ लगा देते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जिनकी छाया घर के द्वार पर पड़ती है, या घर के मुख्य द्वार के पास खंबा होता है जिसकी छाया घर के मुख्य द्वार पर पड़ती है, या लोग घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रख देते हैं, या घर के पास सेप्टिक टैंक हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर का प्रवेश द्वार बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार के पास आप रंगोली बनाएं, शुभ लाभ लिखें। स्नान करने के बाद प्रत्येक दिन घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित हों। अगर आपने घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल की रैक रख रखी है, तो उसे हमेशा ढक कर रखें। घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। घर के मुख्य द्वार को फूल मालाओं से सजाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती हैं, सकारात्मक शक्तियां आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। कि मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा ना रखें। जहां आपका घर का मुख्य द्वार हो, अगर वहां अंधेरा है तो हम वहां एक बल्ब लगाएं या दिया जलाकर रखें। हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को रोशन रखें, ताकि वहां पर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करें। जहां अंधेरा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होने से और घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश करने से घर के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, लोग घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति लगाते हैं, माता लक्ष्मी की फोटो मूर्ति लगाते हैं, या उनकी चरण पादुका लगा देते हैं। यह सब लगाना घर के लिए बहुत शुभ होता है और इससे घर में शुभता आती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से लगाते हैं तो यह बहुत अशुभ होता है। तो आपको कैसे लगाना है? अगर आपने गणेश जी की टाइल्स लगाई है, फोटो लगाई है और बाहर की तरफ लगाई है, गणेश जी का मुख आपके घर की तरफ बाहर है और पीठ आपके घर की तरफ है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गणेश जी हमारे घर के अंदर रहें
और हम वहां से उसे निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको गणेश जी की फोटो उसी स्थान पर जहां आपने बाहर की तरफ फोटो लगाई हुई है, उसी स्थान पर गणेश जी की एक और फोटो लगा देनी है, जिनका मुख आपके घर की ओर हो। आप जब घर से बाहर गणेश जी की फोटो लगाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपके घर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पीठ आपके घर की तरफ होती है और मुख घर के बाहर होता है, जो कि गलत है और अशुभ भी है। अगर आपने घर के बाहर गणेश जी की फोटो लगाई है तो अंदर भी उसी स्थान पर लगाइए, ताकि गणेश जी आपके घर में प्रवेश करें, तो ठीक होता है, यानी शुभ होता है। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाएं कि देखने में ऐसा प्रतीत हो कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, यानी चरण इस प्रकार से लगाएं कि उनका मुख आपके घर की तरफ हो। माता लक्ष्मी के चरण ऐसे स्थान पर भी ना लगाएं कि आने जाने वाले लोगों के उन पर पैर पड़े। माता लक्ष्मी के चरण हमेशा साफ सुथरे स्वच्छ स्थान पर लगाएं और प्रतिदिन उन पर नमन करें। दोस्तों, लोग घर के मुख्य द्वार को सजाने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं, ताकि जिससे उनका घर आकर्षित लगे, घर का मुख्य द्वार आकर्षित लगे। लेकिन अगर आप घर के मुख्य द्वार पर गलत पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप घर के मुख्य द्वार पर गुलाब कैक्टस लगा देते हैं, ऐसे कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। मनी प्लांट को भी हम घर के अंदर लगाना चाहते हैं, ताकि आपके घर की ओर पैसा आकर्षित हो, यानी आपके घर में पैसा आए। मनी प्लांट पैसा देने वाला पौधा माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए, घर के बाहर नहीं। घर के वास्तु को ठीक रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है जहाँ माँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं और समस्त प्रकार के वास्तु दोषों का निवारण होता है। इसीलिए घर के प्रवेश द्वार पर माँ तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। और साथ ही घर के मुख्य द्वार पर सुगंधित पौधा लगाएं, जो फूल खुशबू देते हो, उस फूल का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। और साथ ही घर का प्रवेश द्वार लाइट कलर का, यानी हल्के रंग का होना चाहिए। आप सिल्वर, गोल्डन, वाइट, पिंक किसी भी रंग का प्रवेश द्वार बनवा सकते हैं। काले रंग का प्रवेश द्वार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर के दरवाजे को खोलते बंद करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उससे आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ध्वनि उत्पन्न करती है और यह ध्वनि आपके प्रवेश द्वार के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करती है। घर का प्रवेश द्वार खोलते बंद करते वक्त जाम नहीं होना चाहिए और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे जल्द ही ठीक कराएं। खोलते बंद करते वक्त आवाज आए या जाम हो तो उसके लिए आप ऑयल यानी उसमें तेल डाल लें, जिससे वह ठीक हो जाए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर कॉलिंग बेल लगी होती है, उनकी ध्वनि हमेशा मधुर होनी चाहिए। साथ ही ओम के उच्चारण वाली या किसी भजन वाली कॉलिंग बेल होना बहुत शुभ होता है। इससे जो ध्वनि निकलती है घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, बहुत से लोग घर के मुख्य द्वार पर ऐसी डोरबेल लगाते हैं जिनकी ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर विंड चाइम लगानी चाहिए। यह फेंग शुई का एक उपाय है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर धातु से बनी विंड चाइम लगाने से घर ऐसी ध्वनि निकलती है जिससे घर के लोग खुश रहते हैं, वह प्रफुल्लित रहते हैं, उनमें आपस में प्रेम बढ़ता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर एक और चीज रखनी चाहिए, वह है डोरमेट। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आयताकार डोरमेट रखना चाहिए। डोरमेट घर के में आने वाली कई समस्याओं का निवारण करता है। एक तो घर में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है, उसके पैरों में जो गंदगी लगी होती है या नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह डोरमेट के जरिए वहीं के वहीं साफ हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर डोरमेट रखने से घर के लोगों में आपस में प्रेम रहता है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते।
दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर एक और चीज लगानी चाहिए, वह है घर के मुखिया की नेम प्लेट। घर के मुख्य द्वार पर घर के मुखिया की नेम प्लेट लगाने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य खुश रहते हैं, उनके लिए नए नए धन के मार्ग खुलते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, घर के मुखिया की नेम प्लेट घर के द्वार पर लगी हो तो उसे हमेशा साफ रखें, उस पर धूल जमा ना होने दें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं तो आइए बात करते हैं कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में घर का मुख्य द्वार होने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में सकारात्मक शक्तियां और देवी देवताओं का वास होता है। घर का मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा राहु की दिशा मानी गई है। ऐसा माना जाता है इस दिशा में मुख्य द्वार होने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, घर के लोग बीमार रहते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आती, घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, अगर इस दिशा में आपका घर का मुख्य द्वार है तो यह चिंता का विषय है। इसका उपाय है कि आप हनुमान जी की 2 ऐसे स्टिकर या टाइल्स या ऐसी तस्वीरें लें जिनमें हनुमान जी हाथ में गदा लिए हों। उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड लगा दें। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की साइड लगा रहे हैं तो एक ही लगाएं, नहीं तो दोनों साइड एक एक लगा दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेंगी और मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती, सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।